प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से पर डे कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है, जो क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जो जॉब था उसको जो लोग हड़ताल पे गए थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था और फिर उनको जो है दोबारा मौका दिया गया है। तो उसमें कई सारे लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे अपील जो है कर रहे हैं। तो उसको लेकर जो है कई सारे अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और पर डे कुछ ना कुछ अपडेट्स आते ही रहते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक एक दिन में दो दो तीन तीन नए अपडेट्स आ जाते हैं, जिसे देखकर जो है लोग दंग हो जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे कर सकती है भाई बिहार सरकार, है ना। बिहार सरकार को थोड़ा तो रहम करना चाहिए, बट क्या ही कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे 15 सितंबर का जो है ये प्रेस विज्ञापित दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, जिसमें बताया गया है कि विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के पूर्ण बहाली प्रक्रिया जारी। अब तक जो है 2035 ने की अपील। यही अगर बात किया जाए 14 सितंबर तक, तो 14 सितंबर तक जो है 1575 लोगों ने जो है अपील किया था। और आज जो है 15 सितंबर है, 15 सितंबर तक जो है 2035 हो गया, यानी तकरीबन 500 के करीब, है ना, तकरीबन 500 के करीब लोगों ने जो है आपका अपील किया, जो कि आज के डेट में किया है। और 402 को जो है स्वीकृति दिया गया है, शेष प्रक्रियारत है, मतलब बाकी का मतलब प्रोसेस में चल रहा है। और 400 लोगों का जो है जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे दिया गया है। अपील करने के लिए कौन सा ईमेल आईडी यूज करना है, तो अपील DLRS@gmail.com पे जो है जाकर आपको अपील करना है ना। और हड़ताल से जो है पहले ही आपका 3,321 संविदा कर्मी पहले ही जो है हड़ताल समाप्त कर पुनः कार्यभार जो है संभाल चुके हैं। और यहाँ पे जो है 2035 में से 400 लोगों का जो अपील किए थे कि भाई हमारा अपील जो है एक्सेप्ट किया जाए, तो उनका जो है अपील जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो है प्रोसेस चल रहा है, और इससे पहले मैंने बताया था कि 54 लोगों का लिस्ट जो है आपका दिया गया है, विभाग के वेबसाइट पे अपडेट किया गया है। और उन 54 लोगों का लिस्ट में मैंने नाम के साथ भी बताया था और किस कारण से वे अपील किए थे और कारण क्या बताया था, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर किया था। और कर्मी के साथ शुरुआत हुई थी, इसके बाद संख्या बढ़कर 235 हो गई थी। कार्य पर जो है वापस लौटने वाले संविदा कर्मियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और इस प्रक्रिया की प्रभावशीलता को जो है दर्शाता है कि भाई प्रोसेस जो उदारता जो है डिपार्टमेंट के द्वारा दिखाया गया है, उसमें कई सारे लोग झुक कर उसका नमन कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं ना कि पहले जो है अपनी थाली में खाना उनको दिया गया था, बट वो थाली को फेंक दिए और उसके बाद उस थाली में पूरा गंदगी लगा दिए। गंदगी लगाने के बाद जो है उसमें थूक दिए, और फिर जब चारों तरफ से कुछ नहीं मिला, चारों तरफ से हाथा खाली दिखा, तो वो वापस जो है उस थाली को उठाए, है ना, जो भी उन्होंने खाना फेंका था, है ना, उसको समेटा और खाना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। मतलब एक तरीके से बेशर्मी का हद जो है उन्होंने पार कर दिया है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो ये चीज़ दिखाता है। जब आपको रहना ही था, जब आपको ज्वाइन करना ही था, तो पहले बड़े बड़े बातें फेंकने की क्या ज़रूरत थी। और जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, उन लोगों का अपील का जो रीज़न देखोगे, वो देखकर आप खुद भी जो है हैरान हो जाओगे कि हम तो पहले ही बता के आए थे कि हम बीमार हैं। अरे भाई, 20-20 25 दिन कौन सी बीमारी हो गई थी आपको कि 25 दिन तक आप बीमार थे। यानी ये सारी बस एक मोह माया है, और इस माया जाल में
कई सारे लोग फंस चुके हैं और अब उनका कुछ नहीं हो सकता। ना तो वो घर के रहे हैं और ना ही वो घाट के रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्विटर है या फिर एक्स हैंडल है, उस पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से 161 लोगों का जो है पीडीएफ अपलोड किया गया है, शेयर किया गया है। जो लोगों को जो अपील था वो एक्सेप्ट किया गया है और वो लोग लगभग ज्वाइन कर ही लिए, क्योंकि अपील एक्सेप्ट हो गया तो वो ज्वाइन कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, उनको जो भी टाइम दिया गया होगा। तो उसका पीडीएफ में किसका किसका नाम है वो भी हम देखेंगे और क्या आदेश दिया गया है उसमें, ये भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पहले जो मैंने वीडियोस बनाया था उसमें मैंने बताया था कितने लोगों का, 54 लोगों का जो है लिस्ट आया था, जो कि विभाग के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे अब जो है 167 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी का जो है लिस्ट आपका जो है दिया गया है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो रोशन कुमार विशेष सर्वेक्षण अमीन बक्सर, इन्होंने जो है अपील का आधार क्या दिया है, हड़ताल में शामिल होना उनकी भूल थी एवं अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया। मतलब वो हड़ताल में बस जानबूझकर शामिल हुए थे, बस दिखाने के लिए कि भाई हम भी हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन वो हड़ताल पे टिक नहीं सकते, ये भी वो गद्दारी करके दिखा चुके, है ना। इसके अलावा आगे आओ, नेहा कुमारी, इन्होंने बताया है कि हड़ताल में शामिल होने के लिए क्षमा याचना और अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। ओके, मुन्ना कुमार है, इनका है अपिलार्थी का कथन है कि ये कभी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा भेजे गए हड़ताल संबंधी प्रतिवेदन के आलोक में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया गया, योगदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। मतलब ये हड़ताल में गए ही नहीं, बस घर बैठे बस दिन भर थाली बजाते रहे, है ना, घर पे बैठ के ये थाली बजाते रहे। तो भाई जब थाली बजाना था तो आप ड्यूटी चले जाते, घर पे बैठ कर आप थाली क्यों बजा रहे थे। चलो आगे बढ़ो, आगे देखो यहाँ पे जो है आपका आरती कुमारी का, यहाँ पे देखो कि विभागीय असंतोष के कारण हड़ताल में शामिल हो गई थी, जो इनकी भूल थी, साथ ही क्षमा याचना करते हुए संविदा बहाल करने का अनुरोध किया। मतलब हड़ताल जब हुआ तो ये इनको लगा कि भाई मांगे तो सही मांगी जा रही है, मांगे जो है सही है, मांगे पूरी होनी भी चाहिए। जब इनको संविदा रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तब लगा कि नहीं, मांगे गलत थी, अब सही नहीं है, अब हमें बस नौकरी पे ज्वाइन करना है, और अगर हम नौकरी पे ज्वाइन कर लेंगे तो भाई हमारी सारी समस्याएं जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी लोग हैं, क्योंकि मैंने बताया टोटल 161 लोगों का लिस्ट दिया गया है। यहाँ पे दीपक कुमार जो कि विशेष सर्वेक्षण अमीन है, जो कि बेतिया में है, इनका कहना है संघ के दबाव में आकर हड़ताल में शामिल होने के लिए क्षमा याचना। अच्छा, मतलब ये एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय संघ से आपने पूछा था क्या कि भाई हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गए हैं, हमें ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ज्वाइन करते समय आप लोग संघ से पूछे थे? नहीं। बस अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अपील करने के लिए कुछ भी रीज़न डाल दे रहे हैं। मतलब अपनी गलती ना मान के दूसरों के ऊपर बस थोप रहे हैं कि भाई संघ ने जो है हमारे साथ जबरन किया इसलिए हम ज्वाइन कर लिए। अरे जो संघ का अध्यक्ष है वो उसने तो खुद ज्वाइन कर लिया बीमारी का बहाना डाला के कि भाई हम बीमार हैं, तो और लोगों का क्या ही हाल होगा। ये मतलब दिखा रहा है, ये जो रवैया इस तरीके के चल रहे हैं, ये दिखा रहा है कि भाई बिहार में इंजीनियर्स को शोषण क्यों किया जाता है। इसके पीछे रीज़न यही है।
इंजीनियर्स को शोषण इसलिए किया जाता है क्योंकि वे लोग एकजुट हो ही नहीं पाते हैं, वो एक साथ लड़ ही नहीं पाते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी है ना, बीपीएससी एई में जो है 25% का लाभ उन लोगों को दिया जाता है जो लोग एक्सपीरियंस बंदा हैं, वे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आपका भी हक होता है कि एक जूनियर इंजीनियर के नाते आप भी उस मुहिम में लड़ें, और नहीं लड़ेंगे तो अभी जो बीटीएससी जेई आने की जो संभावना है ना, उसमें भी 25% लागू होगा। फिर बाद में आप लोग खड़े होगे कि जूनियर इंजीनियर्स बहाली में 25% लागू नहीं होना चाहिए। तो भाई एक जब खड़ा है तो उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये क्या दिखाता है? एकजुटता नहीं है। और जब तक एकजुटता नहीं रहेगा, आप अलग अलग लड़ोगे, अलग अलग अपनी मांगों को मांगोगे, तो भाई कभी भी पूरा नहीं होने वाला। और इसी तरीके से विभाग जो है आपका फ़ायदा उठाता रहेगा। पहले संविदा रद्द कर दिया, संविदा रद्द करने के बाद जब लोगों ने और हड़ताल किया तो एक मौका दे दिया, भाई जिसको जिसको आना है वो आ जा। मैंने एक लॉलीपॉप जो है धराई दिया सामने से। इसके अलावा और भी यहाँ पे लोग हैं, नीचे मैं आ जाता हूँ। देखो 116 नंबर पे हैं आशीष। मैं किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाह रहा है ना, हमारा मकसद ये नहीं है। बस हमारा मकसद ये है कि आप लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। अभी बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए कई सारे लोग बीटीएससी ऑफिस भी गए, लेकिन उसमें यूनिटी नहीं मिलता है। और जब यूनिटी नहीं रहेगा ना, तो कुछ लोगों को लाभ मिलेगा और कुछ लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। कई सारे लोग ये सोचकर सहयोग नहीं करते हैं कि भाई हमारा तो नौकरी नहीं होगा, हम तो पढ़ने में कमज़ोर हैं, हमारे लिए तो प्राइवेट नौकरी ही बना है, हम क्यों जाएं। तो आखिर सब कोई ऐसा ही सोचने लगा, तो फिर नौकरी आप लोगों को करना क्यों है गवर्नमेंट, जब एकजुट नहीं हो सकते। देखो एक और है, यहाँ पे बोला गया है कि संघ के आह्वान द्वारा भ्रमित होकर बहकावे में आकर आंदोलन में चला गया, है ना। मतलब इसके अलावा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, मतलब जो अभी गलती कर चुके हैं वो गलती भविष्य में नहीं करेंगे। यानी अब इनको पता चल गया है कि पैर पे हमने जो है कुल्हाड़ी मारा था और उस कुल्हाड़ी से हमारा पैर कट गया है और बहुत सारा खून निकल चुका है। आप 2 महीने के जगह पे 5 महीने में हमारी सैलरी दो, लेकिन आप हमें वापस ले लो, हमारी मांगे मत पूरी करो, बस हमें वापस ले लो, हमें जॉब दे दो, हम बहुत लाचार हैं। देखो यहाँ पे एक और है, जो है संघ के दबाव और बहकावे में आकर जो है हड़ताल में शामिल हुआ। अच्छा, और देखो जो है 4 सितंबर को इनके द्वारा जो है ईमेल के माध्यम से योगदान दिया गया। अच्छा, ईमेल के माध्यम से भी योगदान दिया जा रहा था क्या? फिजिकली नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ईमेल के द्वारा ज्वाइन कर रहे हैं, वाह। और देखो ना, इनका जो अपील अभिवेदन है वो भी स्वीकार कर लिया जा रहा है। मतलब विभाग जिसको जिसको चूरन दिया वो सब ज्वाइन कर लिया। और अभी ये चूरन अभी सब में बंटना बाकी है। अभी प्रसाद जो है वो कुछ लोगों में बटा है, पूरे समाज में अभी बंटना बाकी है। ओके, यहाँ पे एक और है, ये कह रहे हैं मतलब सारे लोग, मतलब ज़्यादातर लोग जो है ये संघ के ऊपर जो है आरोप लगा दिए कि भाई उनके बहकावे में जो है हम आकर जो है हड़ताल पे चले गए थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम अपने स्वार्थ के लिए गए थे, हमें उम्मीद था कि हमारी मांगें पूरी की जाएगी, लेकिन जब उम्मीद पे पानी फिरता दिखा
तो दूसरे के ऊपर जो है ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो है आपका दिया गया है और 54 लोगों का मैंने ऑलरेडी बताया है। तो और भी लोगों का जैसे ही कोई अपडेट आता है नोटिफिकेशंस के माध्यम से या तो ट्विटर पे या ऑफिशियल पेज पे, तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। और चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।